अच्छा, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो होगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है कि ट्रेडिंग व्यू हम लोगों ने कैसे यूज करना है और उसके अंदर ही हम लोग और सारी चीजें देखेंगे। आप लोगों ने सिंपल क्रोम के ऊपर आ जाना है। अगर अभी आप लोगों के पास लैपटॉप है अपना या मोबाइल है उसके ऊपर साथ साथ इसको लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर को भी देख सकते हैं बाद में। अब इंटरनेट वगैरह है ना आपके पास? जी बस ठीक है, उसके साथ इसको कर लें लॉगिन। साथ साथ भी करते हैं इसको स्टार्ट। हो गया सबका? अच्छा, क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद हम लोगों ने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने सर्च कर लेना है। सिंपल इंटर करेंगे हम लोग। पहले नंबर पे जो हमारे पास वेबसाइट आएगी ये वाली, इसको हम लोगों ने सिंपल क्लिक कर लेना है। अब ये ध्यान जो है ना आपने थोड़ा सा इधर रखना है अपना, ठीक है? मिस ना करवा देना मोबाइल और लैपटॉप के चक्कर में। ट्रेडिंग व्यू अपना सब ओपन करना था। हाँ, ये देखा ना, ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ट्रेडिंग व्यू सर्च किया जी, ठीक है। पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आगे कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। अ, हो सकता है कुछ इस तरीके से भी पेज है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे ना साइड पे आपको कुछ पेयर्स होंगे वो शो हो रहे होंगे क्रिप्टो के या तो फिर फॉरेक्स के, इस साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे आपके। अब यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करें, इसको बैक कर दें, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने आना है। बाकी नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनको देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर आना है। यहाँ पे सुपर चार्ट्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट्स द सुपर, हाँ, प्रोडक्ट्स के अंदर सुपर चार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने चल जाना है। ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो है चार्ट्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने कैंडल्स वगैरह आ जाएंगी। कुछ ग्रीन कैंडल होंगी, रेड कैंडल्स होंगी, कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, यहाँ तक आ गए सारे जी। अब यहाँ पे ना आपको कंटिन्यू एज, इस साइड पे राइट साइड पे आपको शो होगा कंटिन्यू एज। आपका जो भी ईमेल आ रहा होगा उसके नाम से शो हो सकता है। जो भी आपका नाम होगा उस नाम से आएगा कंटिन्यू एज, जो भी आपका नाम होगा वो आप लोग अपने जीमेल के साथ भी इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई ईमेल या पासवर्ड वगैरह नहीं डालना पड़ता, ना कोई अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सिंपल आपने इसको अपने गूगल के साथ कनेक्ट करना होता है। ये राइट साइड पे आता है वैसे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक और तरीका भी है हमारे पास। अगर नहीं आया तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर चल जाए। यहाँ पे मेरे आ रहा है साइन आउट का, आपके साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। इधर जाके आप साइन इन कर लें विद गूगल के साथ। ठीक है, गूगल के साथ आप लोगों ने साइन इन कर लेना, ये आपका साइन इन हो जाएगा। हो गया यहाँ पे? कर लें जरा। बाकी ट्रेडिंग व्यू जो है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर से जाके इसको डाउनलोड कर लें। हाँ, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप स्टोर है अगर आपका तो वहां पे भी डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। और जिस ईमेल के साथ आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है उसी ईमेल के साथ वहां पे भी लॉगिन कर लें इसको। मतलब दोनों में सेम ईमेल वाला जो है आपका लॉगिन हुआ होगा, तो इसको आप लोगों ने कर लेना। साइन इन हो गया आपका? नहीं चल रहा है इधर से कनेक्शन यार, नेट यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। ये आपका डैज एकेडमी वाला जो आ रहा है ना, किया हुआ है आपने कनेक्ट? ठीक है, ये जो डैज, वैसे मैं सबको बता देता हूँ, ये जो डैज एकेडमी है ना इसी के आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर डैज एकेडमी लिखना है। आप इसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके अंदर स्पेस ना हो। बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल के अंदर आपने डैज एकेडमी जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिख देना। ठीक है,
हो गया आपका साइन इन हो गया? कर लें गूगल के साथ इसको साइन इन कर लें। ऑनलाइन वालों आप लोग भी कर लो, ये साथ साथ ही कर लो, बेहतर है। ये स्टार्ट करके दोबारा से बता दूं? ठीक है। यहाँ पे आना है आप लोगों ने सिंपल गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके आपने सिंपल सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद आपने इंटर कर देना है। ये पहले नंबर पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। पेज आएगा, अगर तो साइन इन नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यू एज आपका ईमेल का जो भी नाम है वो शो हो जाएगा, उसको कंटिन्यू कर देना है, ईमेल के साथ जीमेल के साथ कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो फिर आपका ये जो साइड पे पेज आ रहा है, ये जो लाइंस आ रही हैं 3 लाइंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आपका पेज शो हो सकता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपने प्रोडक्ट्स के अंदर आना है, यहाँ पे सुपर चार्ट्स आपको शो होगा, सुपर चार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है। ये जैसे ही हम सुपर चार्ट्स के अंदर आएंगे तो हमारे सामने जो है कुछ ये इस तरीके से पेज जो चार्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे। हो गया अब सबका? ये दोबारा से मैंने आपको करवा दिया है, हो गया आपका क्लियर ऑनलाइन वालों का? ठीक है, बाद में आप लोगों को लेक्चर भी मिल जाएगा, लेक्चर भी देख के ना करते रहना साथ साथ। क्या चीज़ है? हो गया जीमेल के साथ कनेक्ट हो गया। आपको आप अब यही है कि आप लेक्चर को भी एक दफ़ा दोबारा से देख लेना, ठीक है। अभी अब साथ साथ थोड़ा सा गौर से आपने इसको देखना है, याद कर लें इसको कि कैसे ये हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया आप लोगों का सबका क्लियर। अब आप लोगों ने फुल फोकस के साथ बैठ जाना है। ये जो लॉगिन वाला सिस्टम था ना, नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये वाला पेज नहीं आ रहा। आप ना, नहीं ये उसके ऊपर कह रहे हैं मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर ना आप क्रोम को भी छोड़ दो, मोबाइल के ऊपर इसका ऐप होगा वो उसको इंस्टॉल कर लेना। ये आपने ऐप इंस्टॉल किया होगा गूगल क्रोम के ऊपर है, इसका ऐप इंस्टॉल कर लो, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर गूगल की जो है ना स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है। तो आप इसका जो है ऐप इंस्टॉल कर लो, वो इजीली हो जाएगा। आप भी इसका जो है ना ऐप इंस्टॉल कर लेना, ट्रेडिंग व्यू जाके सर्च करोगे ना प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करो, आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिटेल बताना शुरू करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले तो प्रोफाइल से शुरू करते हैं। आप सारे अपना मोबाइल के ऊपर से और लैपटॉप के ऊपर से ध्यान हटा के यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डार्क थीम। इसको आप लोग डार्क कर सकते हो, अगर आप लोगों के लिए ये कंफर्टेबल होता है तो फिर आप लोग इसको कुछ इस तरीके से भी अपने लिए कंफर्टेबल कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं वाइट को ही रख लेता हूँ, ठीक है, मैं थीम यही वाला यूज कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि हमारे जो पेयर्स हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट किया, तो फिर हम लोग जो है इसको सर्च कैसे करते हैं। यहाँ पे संबिल सर्च आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना है। इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास देखो आ रहा है स्टॉक भी आ रहा है, फंड्स भी आ रहा है, फ्यूचर्स भी आ रहा है, फॉरेक्स भी है और क्रिप्टो भी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी है जो कि इंडियन मार्केट का है। अब यहाँ पे देखो क्रिप्टो के अंदर अगर मैं आता हूँ, ये हमारे पास क्रिप्टो के कॉइन्स हैं। ये जो राइट साइड पे आपको दिखाई देंगे ये सारी के सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है। ये पेयर हैं और ये सारे के सारे ब्रोकर्स यहाँ पे शो होंगे आपको। तो ब्रोकर्स का हम लोगों ने ज्यादा देखना नहीं, हमने तो अपना पेयर सर्च करना है। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ, बीटीसी है, बीटीसी के साथ कौन सा आता है, यूएसडीटी आता है। ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका भी जो चार्ट है, इसकी जो कैंडल्स हैं, इनको हम लोग बेसिकली कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की है, ये रेड कलर की है, इनको हम लोग कैंडल्स बोलते हैं। ये चार्ट इसको भी मैं बोल देता हूँ सेम चार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं क्रिप्टो का कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे हम ये टोटल में आ जाते हैं, यहाँ पे भी देखो इसकी भी कैंडल सेम है, चार्ट सेम है। ठीक है। फिर इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब मैं फोरेक्स के अंदर आता हूँ, फोरेक्स के अंदर आया, यहाँ पे हमारे आगे करेंसीज आ रही हैं। ठीक है।
अब मैं यूरो यूएसडी के अंदर चल जाता हूँ, यहाँ पे भी ये सारा कुछ सेम है। ठीक है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे इस करेंसी के पेयर का ना पता हो या उस पेयर का नाम ना पता हो तो आपको तो चार्ट सेम ही दिखाई देगा ना, ये सारा कुछ सेम ही नजर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग स्टॉक के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही स्टॉक में आता हूँ, ये देखो यहाँ पे एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला, ठीक है, एएमडी और amazon का भी आ रहा है, गूगल का भी आ रहा है, नेटफ्लिक्स का भी आ रहा है, सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इनके आप लोग शेयर्स बाय कर सकते हो, मीन्स के स्टॉक बाय कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर मैं टेस्ला के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे भी वही कैंडल्स आपको शो हो रही होंगी। ठीक है। तो स्टॉक के अंदर भी आप लोग जाओगे तो वहां पे भी आपको सारी जो है चार्ट सबका सेम ही है। ठीक है। नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाओ तो इसका भी जो है वही सेम रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पे आपको शो होंगी। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फोरेक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा गोल्ड का पेयर बनता है उसका नाम है XAU के साथ होता है। ठीक है। XAU यूएसडी, यूएसडी है हमारा डॉलर। ठीक है। यूएस डॉलर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसडी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके साथ हमारा पेयर आता है। यहाँ पे ये जो ओंडा आ रहा है या तो फिर ये forex.com आ रहा है, FXCM आ रहा है, ये सारे के सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है। इनको हम लोग ब्रोकर्स बोलते हैं और ये सारे पेयर्स आ रहे हैं, इनमें से हम किसी का भी जो है पेयर ओपन कर सकते हैं। ये forex.com है, इसको ही मैं यूज करता हूँ ज्यादा, तो इसके ऊपर आप लोग सिंपल इसको क्लिक कर सकते हो। प्राइस सबकी सेम चल रही होगी। अब ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चेक करो कि ये जो है मार्केट इस टाइम पे लाइव चल रही होती है। यहाँ पे आपको टाइम शो होगा, ये देखो कि ये आपको टाइम शो हो रहा है कि जो मार्केट है वो इस टाइम पे लाइव चल रही है। और ये भी प्राइस जो है इसकी हल्की सी ऊपर हल्की सी नीचे हो रही होगी इस टाइम पे। और अभी आज जो है वो मार्केट के अंदर न्यूज भी आएगी यूएसडी के ऊपर, तो तब भी जो है मार्केट अच्छा खासा पंप या डंप कर सकती है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये चीज पता चल गई कि आप लोगों ने किस तरीके से सर्च करना है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी अपना मेजर करेंसी या तो फिर कुछ भी आपने इसको सर्च करना है तो यहाँ पे जाके आपने सिंपल उसको सर्च करना है। आप लोगों की जो करेंसी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो जो हमारी मेन चीजें हैं हम लोग उसके ऊपर ही नजर रखेंगे। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली टाइम फ्रेम्स अपने मिलते हैं। और इन टाइम फ्रेम्स को आप लोग देखोगे तो ये आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, उसके बाद आपका जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने कैंडल्स को कैसे देखना है। ये जो कैंडल है इनका मकसद क्या है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक दफा। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग ये चीज चेक करो कि जिस तरीके से मैंने कैंडल्स बनाई हैं, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो सारी सेम कैंडल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका मकसद ये है कि आप लोगों ने ये चीज सीखनी है कि इनका मतलब क्या है, कि अगर ये ग्रीन है तो क्या मतलब है, ये जो इसने एक लाइन ब्रीक सी लाइन छोड़ी हुई है इसका क्या मतलब है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये एक कैंडल है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है प्राइस इसकी ओपन होती है। ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कैंडल्स पे आते हो तो ये जो एक कैंडल है, मतलब कि एक कैंडल यहाँ पे जो रेड वाली है, ये एक कैंडल का जो टाइम है वो 1 घंटे का है। मतलब इसकी जो टोटल लाइफ होती है वो 1 आवर की होती है। ठीक है।
एक घंटे बाद इसकी लाइफ खत्म होती है और अगली कैंडल बनना स्टार्ट होती है, फिर उसकी भी एक घंटे की लाइफ होती है। फिर जैसे ही उसका एक घंटा मुकम्मल होता है, 1 आवर कंप्लीट होता है, तो फिर साथ ही नया 1 आवर की कैंडल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जितनी भी कैंडल्स मिल रही हैं, यहाँ पे ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये सारी एक एक घंटे की हैं। ठीक है। तो इधर अगर मैं टाइम के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसको 1 डे के ऊपर कर देता हूँ, 1 डे का भी ऑप्शन आ रहा है। तो 1 डे का मतलब है कि यहाँ पे एक एक जो कैंडल है वो 24 घंटे की है। ठीक है। उसकी जो लाइफ है वो एक दिन की है। ठीक है। वो जैसे ही खत्म होगी तो फिर नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पे हमने करना क्या होता है, यहाँ पे ये चीज होती है कि जैसे ये अभी एक लाइव कैंडल चल रही है, जिसका यहाँ पे टाइम हम लोगों को शो हो रहा है, नजर आ रहा है ना सबको यहाँ पे टाइम, कि 8 घंटे और तकरीबन 40 मिनट इसके पड़े हैं। ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पे बताएगा कि इसका इतना टाइम अभी रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो इससे हम लोगों ने एनालिसिस कैसे करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों ने कैसे करना है, वो हम लोगों ने कुछ यूं करना है कि जो पिछली कैंडल्स हैं उनका बिहेवियर हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है। कहाँ पे बायर्स आया था और कहाँ पे सेलर आया था। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ग्रीन कलर के अंदर है तो इसका मतलब है कि ये बायर्स की है, और अगर ये रेड के अंदर है तो इसका मतलब है कि ये सेलर्स की है। इसका मतलब है कि अगर आपका एक दिन की या एक घंटे की जो कैंडल थी, अगर वो ग्रीन के अंदर उसकी लाइफ एंड होती है, तो इसका मतलब है कि उस कैंडल में ज्यादा कौन आया था, बायर्स आए थे। बायर्स ज्यादा आए थे, इसीलिए वो ग्रीन के अंदर उसकी एंड हुई है। और अगर उसकी एक घंटे बाद वो रेड के अंदर क्लोजिंग देती है, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर कौन ज्यादा आया था, सेलर्स। सेलर ज्यादा आया था उसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज पता चल गई कि इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो कौन है, बायर्स, और अगर रेड कैंडल बन रही है तो कौन है, सेलर्स है। ठीक है। और ये भी पता चल गया कि अगर हम लोग टाइम फ्रेम को देखते हैं, लाइक अगर मैं 1 वीक के ऊपर आ जाता हूं, तो यहाँ पे देखो टाइम आ रहा है कि इसके 2 दिन और 9 आवर पड़े हुए हैं अभी। ठीक है। 9 घंटे इसके भी पड़े हैं इस कैंडल को खत्म होने में। तो इधर जितनी भी एक एक कैंडल है वो एक एक हफ्ते की है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ 1 आवर के ऊपर, दोबारा से आ जाता हूँ। 1 आवर के ऊपर हम लोग आए हैं, तो इसका मतलब है कि एक एक कैंडल एक घंटे की होगी। और इसकी को अगर मैं 1 मिनट के ऊपर कर दूंगा, तो 1 मिनट का मतलब है कि यहाँ पे एक एक कैंडल जो है वो 1 मिनट की है। अब ये देखो जैसे ही इसकी टाइम खत्म हुआ है तो साथ ही 1 मिनट की नई स्टार्ट हो गई। ठीक है। मतलब कि पिछली की क्लोजिंग होगी, पिछली कैंडल से हम लोगों ने आइडिया लगाया कि यहाँ पे सेलर था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है, ये देखो अब इसका जो टाइम है वो शुरू हो गया। अब जैसे ही इसका 1 मिनट खत्म होगा तो फिर नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, और जो पिछली है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। अब जो पिछली कैंडल्स है उधर हम लोगों ने बस ये चीज देखनी है, इनको अब बिहेवियर देखना होता है, और देखना होता है कि ज्यादा पीछे सेलर बैठा हुआ था या ज्यादा बायर्स बैठा हुआ था, और कौन से वो वाले लेवल्स हैं जहां पे बायर बैठता है या जहां पे सेलर बैठता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है। अब ये देखो पीछे ज्यादा सेलर आ रहा था तो आगे भी सेलिंग वाली साइड पे मार्केट जा रही है, बट हम लोगों ने ये चीज नहीं देखनी। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आगे देखनी है। अब ये देखो जैसे ही इसका टाइम खत्म होगा, 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे तो एक नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखो ये जो मार्केट नीचे गई है ना, उसके बाद दोबारा ऊपर आई है, इसका मतलब है सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए थे। अब दोबारा से मार्केट को कौन ऊपर लेके आया, बायर्स ऊपर लेके आए थे। ठीक है। तो ये चीज होती है। अब मैं आप लोगों को वहां पे जाके समझाता हूँ। ये चीज तो पता चल गई है ना कि आपको कि 1 मिनट और ये 5 मिनट, 1 आवर का क्या मतलब है, कि अगर आप ये टाइम फ्रेम यूज करोगे, जिस टाइम फ्रेम को यूज करोगे, इनको बेसिकली हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप 5 मिनट को यूज करोगे तो आपकी एक एक कैंडल 5 मिनट की होगी, और अगर आप यहाँ पे 1 आवर को यूज करोगे तो एक एक कैंडल 1 आवर की होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये वाला। ये जो एक लंबी सी लाइन छोड़ के मार्केट आती है, क्या चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे फर्ज करते हैं कि पीछे हमारे पास एक कैंडल थी जिसकी क्लोजिंग हुई है इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे उसकी जो है क्लोजिंग हो गई इस पॉइंट के ऊपर। जैसी क्लोजिंग हुई है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है। एक घंटे की कैंडल थी जिसकी क्लोजिंग हुई। अब जो अगली कैंडल है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है। यहाँ से वो ओपन हुई है, ओपन प्राइस हुई है उसकी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जाहिर बात है ये जैसी स्टार्ट होगी तो ये इतनी सी होगी। ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो नीचे जाना शुरू कर देती है। थोड़ी सी नीचे जैसी जाएगी ये रेड कलर के अंदर हो जाएगी, ये जो अभी ग्रीन में ना ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है, नीचे जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट बन जाता है।
अब यहाँ से बायर्स का जो है प्रेशर ज्यादा आने लग जाता है, मतलब मार्केट के अंदर बायर्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी तक ये जो नीचे जा रही है इसको सेलर नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, सेलर्स आ रहे हैं जो इस कैंडल को नीचे लेके आ रहे हैं। अब नीचे आते आते तक ये यहाँ तक आ गई है, और जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर पहुंची है यहाँ पे कौन आ जाता है, बायर्स। बायर्स आ जाएंगे, जैसे ही बायर्स आएंगे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब ये ऊपर जाती जाती जाती, अब ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर मार्केट का ये बिहेवियर है, मार्केट ये कर रही है। 1 घंटे के अंदर नीचे गई थी, अब उसी 1 घंटे के अंदर जो है मार्केट ऊपर वाली साइड पे जा रही है। ठीक है, अब ऊपर जाती जाती मार्केट यहां तक आ जाती है। अब मार्केट का जो हाई है वो यहां तक बन गया, इस प्राइस तक आई। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से सेलर्स आए, सेलर्स मार्केट को दोबारा से नीचे लेके जाने लगे। अब नीचे लेके आते 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 यहां तक अगर उसकी प्राइस आई है तो उसका जो 1 आवर था वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही उसका 1 आवर कंप्लीट हुआ, ये वाली कैंडल की होगी क्लोजिंग, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ओपन। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी। अब ये ओपन हो जाएगी, अब हम लोग इसको देखेंगे, इसकी क्लोजिंग होगी पर, लेकिन ये जो लंबी सी एक लाइन छोड़ के आई है मार्केट, यहाँ पे इसने हमें क्या बताया, इसने ये बताया कि जो मार्केट की प्राइस थी यहाँ तक आई थी और हाई में गई थी, तो इसका हाईएस्ट प्राइस जो थी वो यहाँ तक आई थी। ठीक है, तो इस वीक इसको हम लोग बोलते हैं, वीक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को हेल्प करती है कि मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो बेसिकली आप लोगों का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला बनता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला बनता है। ये आप लोगों की वीक थी और ये आप लोगों की बॉडी थी। ठीक है, इसको आप लोगों ने बॉडी कहना है, बॉडी इसको कहना है, और ये जो ओवरऑल है ये हम लोगों की एक कैंडल बनती है। ठीक है, कैंडल्स को हम लोगों ने बेसिकली देखना होता है कि आपके जो कैंडल्स है वो क्या बिहेवियर कर रही हैं इस टाइम पे, उसके अंदर ज्यादा बायर्स आ रहा है, ज्यादा सेलर आ रहा है, और हम लोगों ने उनका बिहेवियर देखना होता है, और देखना होता है कि कौन से वो पॉइंट्स से जहां पे बायर्स आया था जो मार्केट को ऊपर ले गया, कहाँ पे सेलर्स आया था जो मार्केट को डाउन वाली साइड पे ले गया। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सेलर आता है और मार्केट को नीचे ले जाता है। अब अगर फ्यूचर में मार्केट दोबारा से उसी पॉइंट के ऊपर आती है जहां से सेलर मार्केट को नीचे लेके गया था, तो वहां पे पहले ही सेलर बैठा होता है जो मार्केट को ऊपर नहीं आने देता अक्सर। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि जो बिग वेल्स हैं, जिनका कल मैंने आप लोगों को बताया कि बिग वेल्स हैं, उनका क्या काम होता है, वो मार्केट को ऊपर लेके जाती हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है मार्केट को ऊपर ही लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टर आता है, जो इन्वेस्टर होता है उसकी कोशिश होती है वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाए, वो नीचे नहीं आने देता। ठीक है, तो यही काम है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आके बैठा, जिसने मार्केट के अंदर बाइंग की, अब प्राइस वहां से ऊपर जाना शुरू करेगी। अब ऊपर जाहिर बात है सेलर भी स्ट्रॉन्ग बैठा होगा, बिग वेव्स के अंदर सेलर भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं। ये इनकी जंग है आपस में, हम लोग उनके अंदर आ गए हैं, बस ये समझ लो कि हम लोग उनकी जंग के दरमियान में हैं, और हम लोगों ने सरवाइव करना है किसी तरीके से। हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी है और हमने सरवाइव भी रहना है, जिंदा रहना है। ठीक है, मेन चीज है, कल मैंने आपको बताया था कि जो वेल्स हैं उनका क्या काम होता है, मछलियों को खाना, और हम लोग कौन है, हम लोग मछली हैं। हम लोगों ने इस समंदर के अंदर अपने आप को सरवाइव करवाना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी है और जिंदा भी रहना है। पर लेकिन अगर हम लोग ओवर मतलब हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग मारे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आउट नहीं होना, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, इनको स्ट्रोंग करना है और इस मार्केट के अंदर सरवाइव करना है। वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ सीखेंगे। अब ये चीज पता चल गई कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, अब ये आगे भी जाके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा मजीद। और तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट बनता है। ठीक है, इस कैंडल का, ये हमारे पास पूरी कैंडल है, ये हमारे पास बॉडी है, और ये हमारे पास वीक है। ठीक है, वीक बॉडी और ओवरऑल कैंडल। ठीक है, तो कैंडल्स के बिहेवियर को हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर बॉडी भी आती है और वीक भी आती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर इसकी जो बॉडी है वो इतनी सी होती, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा नहीं था, मतलब कि ज्यादा बायर्स नहीं था, बायर्स आया था जो मार्केट से आउट हो गया, जिसको सेलर्स ने भगा दिया। अब ज्यादा सेलर भी नहीं आए इधर। ठीक है, तो दोनों ही नहीं आए। इसकी जो बॉडी है वो हम लोगों को बेसिकली बताती है कि पोटेंशियल ज्यादा था या नहीं था। ठीक है, विक हम लोगों को बताती है कि मार्केट इस प्राइस तक भी गई थी और मतलब हाई तक गई है, तो ये वाली हाई तक गई है, लो तक गई है, तो यहाँ तक लो इसका बना है। और बॉडी हम लोगों को बताती है कि इसका पोटेंशियल क्या था, इसमें स्ट्रॉन्ग बायर था या स्ट्रॉन्ग सेलर था। अब अगर इसकी जो बॉडी है, यार आप लोग क्या कर रहे हो ऑनलाइन वालों, मैच्योर बनो यार, ऐसी हरकतें नहीं करते, ये बच्चों के काम होते हैं ऐसे।
अब दोबारा आवाज नहीं आ रही, हो गया सर लॉगिन, ठीक है। दोबारा से अभी तक उधर ही है। बाकी लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, देखते रहना साथ साथ। अब देखो, अगर तो इसकी बॉडी मतलब कि इतनी छोटी सी होती है तो इसका मतलब क्लियर है कि इसके अंदर बायर्स भी नहीं है, सेलर भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। और अगर इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल वाले स्ट्रॉन्ग बायर्स आएंगे, ठीक है, कि बाइंग तक की मार्केट अभी तक जा रही है, ठीक है। ये चीज पता चल गई है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब जैसे ही इसकी क्लोजिंग होती है, अब नेक्स्ट कैंडल जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो स्टार्ट होएगी, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जैसे ही स्टार्ट होती है, ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर जाएगी तो इसका कलर होगा ग्रीन, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब यहाँ तक आती है, यहाँ तक इसको बायर ले आए। अब सेलर आता है, सेलर इसको डाउन वाली साइड पे लेके चल जाता है। ये लेके जा रहा है, नीचे तक ले आता है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है मार्केट आई है। उसके बाद दोबारा से इसके अंदर बायर्स आता है और वो मार्केट को यहाँ तक ले जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ तक पहुंचती है, इसका भी 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या पता चला है, यहाँ पे भी ये चीज पता चली है कि जो इसकी लो प्राइस तक गई थी मार्केट वो यहाँ थी, और जो हाई प्राइस तक गई थी वो यहाँ थी। और जो बॉडी है उसकी ये है, और ये वाली उसकी विक्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि जो बॉडी के अंदर सेलर्स है उसका पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अगर तो इसकी बॉडी होती कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब था कि इसके अंदर जो सेलर है वो कम है, ठीक है। उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई कि ये जो इतनी सारी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बॉडीज बनी हुई हैं, ठीक है, या कैंडल्स बनी हुई हैं जिसके अंदर विक भी है और बॉडी भी है। यार मैच्योर हरकतें करें, क्यों इस तरह कर रहे हैं आप, पूरी क्लास के अंदर आप लोग बैठे हुए हो। या तो फिर आप बता दो, आपको क्लास से निकाल देते हैं। ये दोबारा बताना। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे सारी कैंडल्स बन रही हैं, और किसी कैंडल से हम लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा था। अब देखो, ये जो लाइव एक कैंडल चल रही है जिसका यहाँ पे टाइम आपको शो हो रहा होगा कि कितना टाइम इसका रह गया, ठीक है। तो जो भी इसका टाइम रह गया उसके हिसाब से इसने हमें बताया कि जो मार्केट है इसी 1 घंटे के अंदर यहाँ तक भी गई थी और यहाँ तक भी गई थी, अभी ये यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और इससे जो पिछली कैंडल है उसका भी हम लोगों को बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक भी आई थी और यहाँ तक भी आई थी, और बाकी उसकी सारी ये बॉडी है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं थे, ठीक है। यहाँ इसकी वीक यहाँ तक है और एक यहाँ तक है। तो इस तरीके से हमें जो है इसका बिहेवियर पता चलता है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, कैंडल्स का पता चल गया कि कैंडल्स को हम लोगों ने कैसे देखना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि अगर ग्रीन कैंडल है तो क्या मतलब है, रेड कैंडल है तो क्या मतलब है, ये जो विक्स बन रही है इसका क्या मतलब है, और जो बॉडी बन रही है इसका क्या मतलब है। और अगर विक और बॉडी को मिलाएं तो क्या बनता है, कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये आपकी एक एक कैंडल होती है, और एक एक कैंडल हम लोगों को बताती है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैंडल्स को ही देखना होता है। जैसे अब ये वाला एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर आया था जिसकी वजह से मार्केट नीचे वाली साइड पे गिरी है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इन फ्यूचर अगर दोबारा मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आती है, तो मे बी यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर था हो सकता है वो इन्वेस्टर हो। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर था यहाँ पे, वो कंफर्म कैसे करना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग सेलर आके बैठा हो जिसके पास पैसा ज्यादा हो। अब जाहिर बात है, अगर उसने यहाँ पे सेल किया है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरे। अब जितनी मार्केट नीचे गिरेगी अल्टीमेट उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो मार्केट को ऊपर नहीं आने देगा। अगर मार्केट उसके पॉइंट के ऊपर भी आ जाती है, इस पॉइंट के ऊपर भी आ जाती है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बायर्स का प्रेशर था यहाँ पे, जाहिर बात है अगर मार्केट ऊपर जाने लगी है तो नीचे कौन आया था, बायर्स आया था। अब इन दोनों की क्या हो रही है, जंग हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने इनके साथ चलना होता है। अगर हम लोग इनके साथ चलेंगे तभी हम लोगों को बेनिफिट होगा, अगर इनके साथ नहीं चलेंगे तो हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने खुद से ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब खुद से अपने पॉइंट नहीं बनाने की। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, उन पॉइंट्स के ऊपर नहीं रहना।
आपने उन पॉइंट्स के ऊपर रहना है जहां पे आपको नजर आए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है या यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बायर था तो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर था तो मार्केट इधर से नीचे गिरी। पर अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म कैसे करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे। अब मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर आती है और ये वाला सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अभी हमें नहीं पता पर लेकिन अगर होता है, ठीक है, तो यहां से वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, वो कोशिश करेगा यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरे। ठीक है, यहाँ पे वो और इन्वेस्टमेंट करेगा सेल वाली साइड पे ताकि मार्केट डाउन वाली साइड पे ही जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बायर होता है तो इसकी कोशिश होगी यहाँ से वो मार्केट को ऊपर लेके जाए ना कि नीचे। और अगर ये वाला पॉइंट है हमारे पास एक वो जहाँ पे ये वाला जो सेलर बैठा हुआ है वो मार्केट को नीचे भी लेके जाता है और उसको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे जो बायर आया था वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, उसके पास मेरे से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मेरे से भी बड़ा बिग वेल है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके जाएगा, फौरन निकल जाएगा मार्केट से बाहर। ठीक है, और जैसे ही ये वाला जो सेलर है ये जैसे ही मार्केट से यहाँ से निकलेगा तो अल्टीमेट जो प्रेशर है वो आपको अप साइड पे देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर वाली साइड पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में जाएगी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग आगे चीजें जो है डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को पता चल गया कि 1 आवर है या 5 मिनट है या 1 मिनट है, इसको हम लोगों ने कैसे देखना है। और जो हमारी स्कैल्पिंग है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि स्कैल्पिंग का जो टाइम है वो कौन सा होता है, और उसके अलावा आपका होता है डे ट्रेडिंग, उसके अलावा होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जो आप लोगों ने स्कैल्पिंग करनी होती है वो आप कर सकते हो 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डे ट्रेडिंग, वो आप लोग कर सकते हो तकरीबन 4 आवर को भी देख लो, 1 आवर को भी इसमें आप मिला सकते हो। ठीक है, 4 आवर तक आप इसको देखो, इसमें भी आपको जो है ऐसी ट्रेड मिलेंगी जो आपकी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक आपकी चल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप लोग देखोगे डे डे टाइम फ्रेम को, 1 डे के। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने सिंपल ये 1 डे का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो एक एक कैंडल है वो 1 डे की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आके बैठते हैं हमेशा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना वीक इन्वेस्टर होगा। इन्वेस्टर वीक कैसे होगा, इन्वेस्टर तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग ही होगा पर वीक इस सेंस में होगा कि वो आएगा मार्केट के अंदर पर लेकिन आधे घंटे में निकल जाएगा, 5 मिनट में निकल जाएगा, 15 मिनट में निकल जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में निकल जाएगा, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो इसलिए वो वीक होगा। ठीक है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है कि वो ज्यादा देर तक होल्ड करेगा, ज्यादा देर तक बैठेगा मार्केट के अंदर, हो सकता है वो 1 महीना बैठे, हो सकता है वो 1 साल बैठे। ठीक है, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना वो वीक होगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर। ठीक है, ये चीज पता चल गई, अब कैंडल्स का क्लियर हो गया सबको। ठीक है, कि कैंडल्स क्या चीज है। ठीक है, कैंडल्स को हमने देखना कैसे, इसकी जो विक है उसका क्या मतलब है, इसकी जो बॉडी है उसका क्या मतलब है, सारी चीजें क्लियर है इसकी। ठीक है, टाइम फ्रेम का भी पता चल गया कि टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कैंडल्स के ऊपर। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंडल्स मिलेंगी, ये होलो कैंडल्स आप लोगों को मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको बार्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोगों को कुछ खास समझ नहीं आती, ये लाइंस है, इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकता परफेक्ट वे में। ठीक है, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो ना इनको यूज करते हैं सिर्फ उनकी कुछ स्ट्रेटजीज बनी होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, कि वो लाइंस को यूज करते हैं, तो हम लोगों ने लाइंस को यूज नहीं करना, जो आप लोगों को असल पोटेंशियल बताता है वो आपको एक कैंडल बताती है, उसकी बॉडी और उसकी विक बताती है कि मार्केट के अंदर बायर्स आ रहे थे या सेलर आ रहे थे। यहाँ पे अब एक लाइन लगी हुई है, इससे हम लोगों को क्या आइडिया होगा कि यहाँ पे कहाँ पे बायर्स आया, कहाँ पे सेलर आया, या कौन सी कैंडल थी जिसमें पोटेंशियल था या जिसमें नहीं था, या कौन सी विक किया, उसकी हाई प्राइस कहाँ तक गई है, लो प्राइस कहाँ तक गई है, यहाँ पे हमें नहीं पता चलेगा। तो आप लोगों ने सिर्फ कैंडल्स को यूज करना है। ठीक है, कैंडल्स को यूज करेंगे हम लोग सिंपल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडिकेटर्स के अंदर। इंडिकेटर बेसिकली क्या चीज है, इंडिकेटर आगे हम लोग पढ़ेंगे भी और ये बड़ी काम की चीज है। इंडिकेटर्स काम ये करते हैं बेसिकली, लाइक अगर हम लोग फिजिकल के अंदर कोई प्लॉट खरीदना हो, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो हम लोग एक डीलर के पास जाएंगे, उससे जाके बातचीत करेंगे, वो हमें कोई ना कोई प्लॉट दिखाएगा भी। अब यहाँ पे हमने बात करनी है, प्रॉपर्टी या प्लॉट हम इसलिए बाई कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में वो हम लोगों को कोई ना कोई पैसा दे। ठीक है, इसलिए बाई नहीं करेंगे कि वो हमें लॉस दे। ठीक है, हम लोग इसलिए बाई करेंगे ताकि इन फ्यूचर वो हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट दे के जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मार्केट के अंदर आप लोग आओगे तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी बाय करोगे, किसी भी करेंसी को, किसी भी चीज को बाय करोगे,
क्यों बाय करोगे? ताकि वो आपको प्रॉफिट दे। ठीक है, इसलिए तो नहीं ना बाय करेंगे ताकि हमें लॉस मिले। ठीक है, तो हम लोगों को इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, लाइक एक प्लॉट लेता हूं मैं, प्लॉट वाले के पास जाता हूं, उससे बातचीत करता हूं। अब उधर तीन चार बंदे होंगे, उनसे मैं पूछूंगा कि यार ये मैं खरीद लूं, इधर कोई एरिया में इश्यू तो नहीं है, या इसकी जो फाइल है वो कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, या इसका कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं बना होगा। ठीक है, तो वो पांच छह बंदे मैं ढूंढूंगा जिनसे मैं बात करूं। हो सकता है वो जो मोहल्ला उधर से भी मैं सबसे जाके बात करूं कि क्या ये ठीक जगह है, इधर कोई मसला तो नहीं है, इस प्लॉट में कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो मैं पांच छह बंदों से जब पूछूंगा, उसमें से चार बंदे मुझे बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये आप खरीद लो। ठीक है, और एक बंदा बताएगा कि यार ना खरीदो। तो अब मैं किसकी बात सुनूंगा? चार बंदों की बात सुनूंगा। ठीक है, तो मुझे पता होगा कि यार मैं चार बंदों की बात सुन रहा हूँ, ये मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि बाय कर लो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर लेकिन वहां पे अगर एक बंदा मुझे बता रहा होगा बाय कर लो, चार बंदे बता रहे होंगे कि ना बाय करना, फिर कौन ठीक होगा? चार बंदे ठीक होंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स बेसिकली हम लोगों को यही इंडिकेट करते हैं कि जब भी आपने बाय करना है, तो यहाँ पे हम दो तीन इंडिकेटर को यूज करते हैं, जो हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे आप बाय कर लो या यहाँ पे आप लोग सेल कर लो। ठीक है, इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा है, पर लेकिन हमने उनमें से कौन से यूज करने हैं, कौन कौन से हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। बाकी यहाँ पे सिंपल आप लोग आते हो, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं अगर ए भी लिखूंगा ना, यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने एक दो या तीन इंडिकेटर हैं जिनको हम लोगों ने अपना फ्रेंड बनाना है। ठीक है, ज्यादा इंडिकेटर नहीं यूज करने। होता ये है कि हम लोग अक्सर इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा इंडिकेटर हैं। अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको बताएंगे, सारी बात है। अब आप इस फील्ड के अंदर आ गए हो, तो आप ऐसा ऐसा जो हो इसके अंदर भी आओगे। एक मिनट रुकना यार। एक मिनट रुकना यार, इमरजेंसी कॉल आ गई है। एक मिनट करते। लास्ट हैंड देखो, कोई हैंड नहीं पाऊंगी। 84 के रेंज है। 94 100। अच्छा, इंडिकेटर्स का पता चल गया। इंडिकेटर बेसिकली क्या काम करता है, और ये आपकी हेल्प करेगा कि आपने बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, और हम लोग इसको यूज करेंगे आगे कि कैसे हम लोगों ने इसको यूज करना है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अलर्ट के ऊपर। अलर्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे लाइक फर्ज करो, ये हम लोगों को बताता है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी अभी, कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ये वाला पड़ा हुआ है। एक पॉइंट ये है कि जहां से मार्केट हो सकता है नीचे गिर जाए। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट जो है ऊपर भी जाए, बायर बायर भी आए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सारा टाइम नहीं बैठ सकते। अब मार्केट के आगे अक्सर ये होता है कि हम लोग 2 घंटे बैठ जाएंगे, 3 घंटे बैठ जाएंगे, पर लेकिन हर टाइम हम अवेलेबल नहीं होते इसके आगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो इसलिए कि ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि मार्केट के दरमियान से कभी ट्रेड नहीं लेनी। दरमियान क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि सेलर बैठा है, यहाँ पे आपको पता है बायर बैठा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये नहीं हमें पता। यहाँ पे कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया, इधर नहीं हमें पता।
हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मार्केट या तो इस पॉइंट के ऊपर आएगी तब हम सेल करेंगे, या तो इस पॉइंट के ऊपर आएगी तब हम बाय करेंगे। अदरवाइज हम लोगों ने ना बाय करना है ना हम लोगों ने सेल करना है दरमियान में मार्केट के। तो ये चीज आप लोगों ने खास ख्याल रखना है इस चीज का कि दरमियान में कभी भी नहीं आना। अपने वो पॉइंट्स देखो कहाँ पे बायर्स आया कहाँ पे सेलर आया, वहां पे हमें इंडिकेटर भी अभी हेल्प करेंगे कि कहाँ पे आपने बाय करना है कहाँ पे आपने सेल करना है, ठीक है। अब चलो फर्क करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एक लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लेवल है कि यहाँ पे सेलर आया था, अब दोबारा मार्केट आएगी तो हम लोग यहाँ पे सेल वाली साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। पर लेकिन हमें नहीं पता मार्केट कितनी देर में उसकी प्राइस जो है वो यहाँ तक पहुंचेगी। हम क्या करेंगे, अलर्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम लोगों ने, चलो क्रॉसिंग पे रह गया, ये हमारी प्राइस आ गई। और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो है प्राइस क्रिएट कर लेनी है। जैसे इधर जो प्राइस है आपकी, चलो $2700 पूरा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग इसको $2700 पूरा कर दो, मतलब 2700, ठीक है। इसको आप लोगों ने कर दिया क्रिएट। और उसके बाद यहाँ पे ओनली वंस और एवरी टाइम, ओनली वंस मीन के एक दफा आपको बताएगा, एवरी टाइम जब भी मार्केट इस प्राइस के ऊपर पहुंचेगी आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, यहाँ पे मैं रख देता हूँ चलो सेलर का, ठीक है। कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, जब भी मार्केट इस पॉइंट पे ऊपर पहुंचेगी तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आप नोटिफाइंग ऐप कर लो, वो जो आप अपने मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये टोस्ट नोटिफिकेशन है, ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो है आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी आपके पीसी की या लैपटॉप की, ठीक है। सेंड ईमेल है, आपको ईमेल के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो आपने प्राइस के ऊपर अलर्ट लगाया था मार्केट वहां पे पहुंच गई है। अब आप लोग एक्टिव होके बैठ जाओ, अगर आपने वहां पे ट्रेड लेनी है अगर मिलती है तो आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल जाएंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको क्रिएट करना है, यहाँ पे ये देखो ये एक लाइन जा रही है, ये क्रिएट हो गया मेरा अलर्ट, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस प्राइस को टच करेगी तो मुझे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगी मैं एक्टिव होके बैठ जाऊंगा। फिर चाहे मैं कहीं बाहर रहूं या कोई और काम कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट ने गिरना था। तो अब अगर इधर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई इंडिकेटर्स मुझे बताते हैं कि सेल कर दो, तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेल वाली साइड पे जाना होता है। अगर इसको आपने कैंसिल करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आप क्रॉस करो और डिलीट, ठीक है। जैसे ही डिलीट करोगे ये आपका जो है डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रीप्ले मोड। ये रीप्ले होता है कि आपने बैक टेस्टिंग करनी होती है अक्सर, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं लोग, तो उसके लिए काम होता है। ये बेसिकली आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखो ये आ रहा है ना कट का ऑप्शन, इसको कुछ इस तरीके से क्लिक करते हैं तो ये आगे से स्टार्ट हो जाता है। पर लेकिन ये पेड वर्जन के अंदर है, ठीक है। ये बाय करना पड़ेगा आपको इंडिकेटर, सॉरी ट्रेडिंग व्यू। पर लेकिन इसको बाय करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं इसे कभी यूज किया, तो आप लोग भी इसको यूज नहीं कर सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। अ, अब यहाँ पे हम लोग दोबारा से आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाता है अंडू का और ये आ जाता है रीडू का ऑप्शन, ठीक है। अंडू मीन्स कि हम लोग इसको बैक कर सकते हैं, मतलब ये देखो ये बैक हो रहा है, ठीक है। वो लाइन्स भी हमारी मिट रही हैं। और यहाँ से हम लोग इसको रीडू भी कर सकते हैं दोबारा से, ये सारा कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको बैक करना है बैक कर लो, आगे करना है तो आगे कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास लेआउट सेटअप है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी आप स्क्रीन्स बना सकते हो। मतलब कि अगर इसको हम लोग 2 पे करेंगे तो ये दो स्क्रीनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप एक इस साइड पे चार्ट अलहदा खोल लो, या फिर करेंसी कोई और खोल लो, लेफ्ट साइड पे करेंसी कोई और खोल लो। पर लेकिन ये भी पेड के अंदर आएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर Windows 11 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैसे ही आपके पास जो है 4 तक के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर Windows 10 है तो आप इस तरीके से दो कर सकते हो, और अगर आपके पास Windows 11 है तो आप इस तरीके से चार कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो आपके जो हैं, अगर आप दो भी कर रहे हो, एक पे आपने करेंसी कोई और खोली हुई है, एक पे करेंसी कोई और खोली हुई है, तो वो भी देख सकते हो कि दोनों करेंसीज की आप प्राइसेस देख रहे हो। दोनों में जहाँ पे पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई सेल या बाय की, आप वो कर लोगे सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सिंपल सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा। सिंबल के अंदर आओगे तो यहाँ पे ये जो इसके कलर्स हैं इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो बॉडी है, बॉडी के कलर चेंज कर सकते हो। ये उसके बॉर्डर्स हैं और ये उसकी वीक है। वीक मीन के ये जो मैंने आपको बताया था ये वीक है, इसको देखो इसके कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, गायब कर सकते हो। फिर ये इसके बॉर्डर्स होते हैं, ये देखो बॉडी को मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये बॉर्डर्स इसके गायब हो जाते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास बॉडी आ जाती है सिंपल, और ये बॉर्डर्स आ गए, ठीक है।
तो इनके यहाँ पे आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक आप लोगों ने देखोगे बल्कि आगे किस तरीके से कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे आप लोग अपने जो है अपने हिसाब से भी कलर चेंज कर सकते हो। मतलब ग्रीन और रेड अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई और अपने हिसाब से कलर चेंज करना है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो टाइम जोन है यहाँ पे UTC+5 कराची आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे आ रहे होंगे UTC+5 कराची, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने ओके कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टेटस साइंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये गोल्ड है, इसका लोगो आ रहा है यहाँ पे। तो इसका लोगो रिमूव करना है या इसका टाइटल रिमूव करना है। ये ओपन मार्केट स्टेटस आ रहा है, मतलब ये वाला यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा, ग्रीन कलर के अंदर है, इसका मतलब है मार्केट ओपन है। रेड के अंदर हो जाएगा, इसका मतलब है मार्केट क्लोज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसकी मॉडिफाई कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे स्केल्स एंड लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो ये आपके पास कुछ लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और मेन चीज है, यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे ये चीज चेक करनी है आप लोगों ने, एक आपके पास आ रहा है टाइम आवर्स के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है सिंपल, ये देखो ये जो मेरा क्रॉस आ रहा है ना, क्रॉस, ठीक है, इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेरी प्राइस शो होगी इसके हिसाब से। ठीक है, अगर ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना तो यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है। नीचे आओगे ना तो नीचे आपको डेट बताएगा। ठीक है, कि क्या टाइम है इस टाइम पे और क्या डेट है, सारा कुछ हम लोगों को ये बताएगा। इसको मैं पीछे करता जाऊंगा, वो देखो पीछे जाता जाएगा तो टाइम भी पीछे जाता जाएगा। ठीक है, और डेट भी, और हमारे जो दिन है वो भी पीछे जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कर लोगे ना, इसको 24 आवर के ऊपर, तो यहाँ पे वो देखो 20 नीचे लिखा हुआ आ रहा है, 21, 22, 23, 24, ये 00 हो गया। ठीक है, तो इसकी सही समझ नहीं आती, इसको आपने 12 आवर के ऊपर कर लेना है। ये आपको बताएगा AM है या PM है। ठीक है, अब देखो 4 PM बता रहा है। अब इसको मैं आगे करता जाऊंगा तो ये AM के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो AM और PM हम लोगों को सही समझ आ जाता है। पर लेकिन ये जो आगे आ जाता है ना 20 या तो फिर 19, 18, अब 18 का पता नहीं चलता, 18 बज गए हैं, कितने बज गए हैं, तो वो सही एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चलता। तो इसको आप लोगों ने इस पे सेट कर लेना है। यहाँ से अगर आप अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट सेट करना चाहते हो तो वो भी फॉर्मेट सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे और कोई चीज़ कुछ खास काम की नहीं है। कैनवास में आप लोग आ जाओ तो कैनवास में यहाँ पे सॉलिड है और ग्रेडियंट भी है। ग्रेडियंट मीन के आप इसके जो है दो कलर कर सकते हैं। लाइक ऊपर येलो हो गया, नीचे वाला कलर है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कलर करना है तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर्स जो है उसको छेड़छाड़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड में एक ही कलर है, इधर भी आप एक कलर पे चेंज करोगे, जो भी आपने कलर रखना है उसके हिसाब से आपका एक ही कलर सेट होगा। और यहाँ पे हमारे पास लाइंस आ जाती हैं कुछ इस तरीके से। आपको पता नहीं लाइन नजर आ रही होगी कि नहीं इनको ना मैं, हाँ ये बॉक्स में हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। उठाते हैं ऊपर, ये देखो यहाँ भी आपको लाइंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगी अभी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ना आपके आगे आपके सामने कुछ इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी। तो ये लाइंस वैसे कुछ लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ये देखो ये सिंपल ये वाली आ जाती है या सिंपल ये वाली आ जाती है। तो इसको आप रन कर सकते हो, जरूरत नहीं है इसको यूज करने की, इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर मार्क आ जाता है। वाटर मार्क के अंदर हम लोगों को ये चीज़ पता चलती है कि आपने कौन सा पेयर ओपन किया हुआ है, कौन सा टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल जाती है, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाते हैं। ये जो साइड पे नंबरिंग आ रही है, इसको अगर बड़ा छोटा करना चाहते हो तो ये देखो 22 पे कर देता हूँ तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको 12 पे करते हैं तो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। 14 पे कर देते हैं तो इस तरीके से शो होगी। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी इसके अंदर तो मेन मेन चीज़ें थी। बाकी इधर जाने की खैर है, इधर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आना है, जब आप लोगों ने सेव करना है तो अप्लाई डिफॉल्ट के ऊपर नहीं जाना बल्कि सेव एज करना है। जब आप सेव एज करोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट नेम बोलेगा, टेम्पलेट नेम आप कोई भी बोल दो। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप लोगों ने सेव कर देना है। अब जैसे ही सेव करोगे उसके बाद आपने इसको ओके करना है। अगर सिंपल ओके करोगे तो दोबारा से आपकी सारी सेटिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने टेम्पलेट बना के सेव करना है, इससे क्या होगा कि आपकी जो सेटिंग्स है वो फिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड इमेज कर सकते हो। लाइक ये एक एनालिसिस, काफी लोग होते हैं वो एनालिसिस अपना करके लोगों को शेयर करते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आप कहते हो कि मेरे पास एक ये लेवल पड़ा हुआ है, तो आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि यार इधर से ना मार्केट ने गिरना है या तो फिर इधर से जो है मार्केट ने ऊपर जाना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके डाउनलोड इमेज करोगे। जैसे ही डाउनलोड इमेज करोगे ये आपके इधर सेव हो जाएगी। इसको ओपन करता हूँ मैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो
यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इमेज आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपका एनालिसिस आप लोगों ने किया हुआ है और आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हो या किसी को भी शेयर कर रहे हो, तो उसको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे बायर्स बैठा है, ये यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। पब्लिश में जाओ तो इसको इसको हम लोग रहने देंगे, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये जो 3 लाइन्स हमारे पास बनी हुई हैं, इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप लोगों ने कुछ करेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको मेजर करेंसीज बताई कि आप लोगों की मेजर करेंसी हैं, अब आप लोग बार बार जाके वहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। ऐड कैसे करना है, अब देखो, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं एक दफा सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, सिंपल इसके ऊपर आओगे, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दिया, सारा कुछ डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब जो जो से मेरे फेवरेट हैं, जैसे ये एक्टिव यूएसडी गोल्ड आ रहा है, इसको मैं फेवरेट कर देता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये BTC USDT कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव करना है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ऐड टू वॉच लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर मैं इधर सर्च करता हूँ EUR USD, यूरो USD के ऊपर चल जाते हैं हम लोग। इसको मैंने इसको सेव करना है, तो ये देखो यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, वो देखो वो पीछे ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ पे फॉरेक्स में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये GBP USD आ रहा है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, AUD USD आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपके फेवरेट पेयर होंगे, जिनके ऊपर आपने डेली एनालिसिस करना है, उसको बार बार जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे जाओगे, इस सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गए, सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हो, GBP के ऊपर आते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपल उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपल इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके जो है चार्ट्स ओपन होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ये हम लोगों को मार्केट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब ये चीज पता चल गई, इसको आप लोगों ने ओपन करना है तो यहाँ से चेंज कर लो, दोबारा बाद में इसको बैक कर दो, ठीक है, ताकि आपको जो चार्ट है वो क्लियर नजर आए। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके रखोगे, यहाँ पे आपका जो चार्ट है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जब क्लिक करोगे, आपका चार्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा हम लोगों ने अगर इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, अपने चार्ट को एडजस्ट करना है, तो सिंपल इधर आएंगे हम लोग, यहाँ पे आके हम लोगों ने माउस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल्स को हम लोग जूम या जूम आउट करना हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, और यहाँ से ये हमारा एडजस्ट होगा कुछ इस तरीके से, और नीचे से होगा तो यहाँ से आपका एडजस्ट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको जूम भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लो और इस तरीके से बैक कर लो, ठीक है। और ये आपका आगे करने का ऑप्शन है, पीछे करने का ऑप्शन है। और अगर आप मार्केट में कहीं घूम जाते हो, लाइक यहाँ पे आ गए हो, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट हमारी कहाँ गई है, तो सिंपल आपने आना है, यहाँ पे आके सिंपल क्लिक करोगे तो आप मार्केट में आ जाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे कोई खास चीजें नहीं पड़ी हुई हमारी। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस साइड पे। यहाँ पे आप आओगे ना, नीचे वाली साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रिमूव ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स आ रही हैं और इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रहे हैं रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर, ठीक है। अब कल को हम लोग जब इंडिकेटर भी लगाएंगे, तो हम लोगों को पता होगा कि इंडिकेटर अगर हमने लगाया, उसको रिमूव करना है, तो उसको कैसे हम लोगों ने रिमूव करना है। यहाँ पे रिमूव इंडिकेटर का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो इंडिकेटर है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर हमने कुछ इस तरीके से ड्राइंग की हुई है, जैसे ये मैंने ड्राइंग की हुई है, इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा, ये मेरी ड्राइंग जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी दोनों चीजें बनी हुई हैं, तो दोनों को मतलब चार्ट को साफ करना है, क्लियर करने के लिए, अगर चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है, तो फिर आप इसके ऊपर जाके रिमूव इंडिकेटर्स और ड्राइंग के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपकी ये दोनों चीजें डिलीट हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है, लॉक ऑल ड्राइंग्स, मतलब कि आपने यहाँ पे प्रॉपर ड्राइंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करके अक्सर हिल जाता है अपनी जगह से, ठीक है। तो इसको यहाँ से बैक भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जाके इसको लॉक भी कर सकते हो। अब आपकी जितनी चीजें ना वो लॉक हो जाएंगी, ये हिल नहीं सकती। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये हिलेगी नहीं, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर क्लिक किया, ये हिलेगी नहीं। तो या तो फिर ये यहाँ से जो है आपकी ये डिलीट हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, पर लेकिन ये हिल नहीं सकती अपनी जगह से। तो इसको जब आप अनलॉक करोगे, तो ये दोबारा से आप इसको हिला सकते हो अपनी जगह से। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ड्राइंग मोड।
इसके अंदर ये चीज़ है, लाइक आप इमेज के ऊपर आते हो, यहाँ पे ये एक इमेज है आपकी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा नहीं मैं इसको ओपन कर सकता, ठीक है। मुझे दोबारा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर दोबारा से क्लिक करूंगा और वो फिर से चल गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, इसके ऊपर जाके सिंपल क्लिक करूंगा, ये जितनी दफा भी मैं क्लिक करूंगा ये मेरी वो लॉक हो गया, ठीक है। ड्राइंग जो है मेरी इधर लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तभी वो फिर मेरा गायब होगा। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जो हमारी मेन चीज़ है, यहाँ पे ये मैयर का ऑप्शन आता है। ये हमारे पास एक स्केल आता है जो हम लोगों को बताता है कि मार्केट ने डंप किया तो कितना डंप किया, ठीक है। ये सिंपल सा है, इधर से आपने इसको पकड़ा, यहाँ तक क्लिक किया तो ये आप लोगों को बताएगा कि मार्केट के अंदर कितना डंप आया। देखो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ, तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आप लोग देखोगे कि कितने परसेंट मार्केट नीचे गिरी है, 1.47% मार्केट नीचे गिरी है। यहाँ पे बार्स बार्स मीन कैंडल आ रही है, ठीक है। 26 कैंडल थी और टाइम कितना था, 3 डेज और 3 आवर के अंदर मार्केट इतना नीचे गिरी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं इसको देखूंगी, ये पंप किया है तो कहाँ तक कितने पंप किए, यहाँ तक अगर इसने पंप किया तो 1.41% इसने पंप किया, और 41 बार्स थी, और 1 डे और 19 आवर्स के अंदर इसने मार्केट ने पंप किया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास इमेज ही आ जाते हैं, इनको हम लोग यूज करते नहीं है वैसे। और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है टेक्स्ट ऑप्शन, कुछ भी आपने इधर लिख के रखना हो तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टूल आ जाते हैं काफी सारे, जो कि भी हम लोग आगे जाके यूज करेंगे, जैसे ये ब्रश है जो मैं यूज कर रहा था अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अगर आपने बाय करना होता है मार्केट के अंदर, तो बेसिकली ये जो रेड एरिया ये आपको बताता है कि आपने स्टॉप लॉस कितना लगाना है, और ग्रीन एरिया आपको बताता है कि आपने अपना टीपी कहाँ पे, टारगेट कहाँ तक रखना है, प्रॉफिट कहाँ तक आपने लेना है इस मार्केट से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो है शॉर्ट पोजीशन वाला जो टूल है वो हम लोगों को बताता है, अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है और प्रॉफिट कहाँ तक आपने इसका लेना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से इसको हम लोगों ने प्रॉपर यूज करना है। और यहाँ पे और भी सारे काफी हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, तो ये हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे कवर करेंगे, जो जो कवर कर सकते हुए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक और आ जाती चीज, अगर आप इसको डॉट पे करना चाहते हो डॉट पे कर सकते हो, इसको एरो पे करना चाहते हो एरो पे कर सकते हो, और इसको आप लोग रेस करना चाहते हो ना, मतलब आपने कोई ड्राइंग की हुई है, लाइक ये मेरी एक ड्राइंग लगी हुई है, ठीक है, ये ड्राइंग जा रही है मेरी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं रेस के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये तब भी रिमूव हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरी रिमूव होती जा रही। तो यहाँ पे आप लोग ये मैजिक का इन्होंने न्यू ऑप्शन दिया है ये एंजॉयमेंट के लिए, मतलब ये कुछ इस तरीके से एंजॉय कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन जो है ना वो क्रॉस है, क्रॉस आप लोगों ने यूज करना है। क्रॉस का बेनिफिट ये है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर हो ना आप, तो ये आप लोगों को एटलीस्ट दोनों चीजें बताएगा, राइट साइड पे प्राइस भी बताएगा और नीचे वाली साइड पे डेट भी बताएगा। लाइक आप पीछे चल जाओ, पीछे जाके आप देखना चाहते हो कि ये जो पॉइंट था जहाँ पे जो बायर्स आया था वो कौन सी डेट को आया था और क्या प्राइस थी, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसकी प्राइस थी, और नीचे देखोगे तो नीचे उसकी डेट थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, इसको ना हम लोग मंथली पे लेके चलते हैं, 1 मंथ के ऊपर, ठीक है। 1 मंथ की कैंडल होगी, पर लेकिन यहाँ पे आप ये चीज चेक करो कि मैंने आपको बताया था ये मार्केट है स्टेबल मार्केट, इसने ऊपर ही आना है, इसने नीचे नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें ना, तो ये स्टार्ट, इसका जो चार्ट है स्टार्ट कब से होता है, यहाँ पे देखो तो ये 1997 का इसका चार्ट स्टार्ट हुआ है, और चेक करो मार्केट इसकी ऊपर ही जा रही है। ये थोड़ी सी नीचे आती है फिर ऊपर, ये थोड़ी सी नीचे आई है उसके बाद फिर ऊपर ही जा रही है, मतलब कि कितने साल हो गए हैं अभी तक जो है इसकी मार्केट वो पंप ही कर रही है। ये क्योंकि रियल एसेट के ऊपर है, ठीक है। तो अगर यही मैं अभी बीटीसी का चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा तो वो बहुत बुरे हालात हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं बीटीसी के ऊपर, बल्कि यहाँ पे मैंने सेव भी किया था, इधर ही जाके मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखो, ये बीटीसी के ऊपर आते हैं हम लोग, ये देखो, इसके पंप और डंप ऐसे आते हैं, ठीक है। कि अगर इसका ऐसे पंप आया था तो ऐसे डंप भी आया, मतलब उसकी पहले प्राइस 19,000, उसके बाद उसकी प्राइस आ गई 3,000, फिर इसकी जो प्राइस आई वो कहाँ पे आई है 64,000, और उसके बाद नीचे गिरी है तो 29,000, फिर उसके बाद 68,000, और उसके बाद फिर से 16,000 तक आ गई। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी देर तक ये 73, उसके बाद प्राइस आई 50 तक, ठीक है। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा पंप है, 1,08,000 तक गई है, और उसके बाद प्राइस इसकी दोबारा से नीचे तक आई थी 89 तक। तो इसका जो पंप और डंप है बहुत बुरे तरीके से होता है, ठीक है। इसका जो क्रैश है उसका आइडिया नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये वाला मैंने आपको टूल दिखाया ना, इस पॉइंट से अगर हम लोग इस पॉइंट तक इसको मार्क कर लेते हैं,
तो यहाँ पे ये 7 बार्स मतलब कि 7 महीने का टाइम है, ये 7 मंथ का टाइम है, क्योंकि 1 मंथ की जो है कैंडल ओपन की हुई है मैंने, ठीक है। तो 7 महीने तक जो है मार्केट इसी जोन में फिरती रही है। मतलब कि बड़े लोगों को इसने इस टाइम पे बुरे हालात में फंसाया हुआ था, और अभी भी जो इसका पंप है अब फिर वही काम शुरू होने लगा। यहाँ पे फिर मार्केट वही कुछ ही करेगी, मतलब ऊपर नीचे लोगों के अकाउंट वॉश करने पे लगी हुई है बीटीसी। तो ये लोगों के अकाउंट वॉश होंगे, इसलिए मैंने खुद ये चीज छोड़ के मैं फोरेक्स के अंदर आया हूँ। फोरेक्स के अंदर सुकून है, एटलीस्ट ये काम नहीं हो रही यहाँ पे, इधर आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू की क्लियर समझ आ गई, ट्रेडिंग व्यू को कैसे हम लोगों ने यूज करना है, ठीक है। कल हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो होगा ब्रोकर के ऊपर, के ब्रोकर को कैसे लॉग इन करना है, कैसे उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे उसके ऊपर हम लोग जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और विड्रॉ डिपॉजिट का भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ही आप लोगों का जो है कवर हो जाए, ठीक है। और आज का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कर लो, है किसी का कोई क्वेश्चन? प्ले स्टोर से मैं ट्रेडिंग व्यू है वो। ट्रेडिंग व्यू को सर्च करोगे प्ले स्टोर पे आ जाएगी। चलो आप सारे खामोश हो जाओ, जरा मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लूँ, अगर ऑनलाइन वालों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें पहले आपकी।